फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो यहाँ पर हमें 6 सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला है इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स ऐसे ओनरशिप स्टेक्स होते हैं कंपनी के अंदर, लाइक पीपल इन्वेस्ट मनी और आप उसके बदले में आप उन्हें शेयर्स देते हो। दोज आर इक्विटी शेयर्स। देन है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो अगेन शेयर्स ही होता है, पर इनको इक्विटी से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है डिविडेंड्स और असेट्स के शेयर्स पे। नेक्स्ट है हमारा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमारी एक तरीके की डेट होती है जो बहुत लॉन्ग टर्म चलती है। देन आता है हमारा टर्म लोन्स। टर्म लोन्स हमारी वो लोन्स होते हैं जो बीइंग अ कंपनी हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। देन है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। बीइंग अ कंपनी हम प्रॉफिट बनाते हैं, और जब हमारा प्रॉफिट बन जाता है और उस प्रॉफिट को हम कहीं और दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड्स। बॉन्ड्स डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि कंपनीज या गवर्नमेंट इशू करती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहला हमारा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कॉमन स्टॉक्स होते हैं। देन हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं। देन है डिबेंचर्स। डिबेंचर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। देन है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट इशूड होते हैं। नेक्स्ट से कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इस तरीके के डिबेंचर्स जिनको बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सके। एंड देन है टर्म लोन्स जो कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स होते हैं। इन 6 के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का मतलब इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनमें फीचर्स दोनों के हों, डेट के भी और इक्विटी के भी। अब ये 3 तरीके के होते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जिनको आप बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। देन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में डेट के भी फीचर्स होते हैं और इक्विटी के भी होते हैं। वारंट्स। वारंट्स इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं कि आप फ्यूचर में जाके किसी डेट पर शेयर्स को खरीद सको, पर एक स्पेसिफाइड एक फिक्स प्राइस पे। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है वेंचर कैपिटल। फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। जब हम स्टार्टअप्स को और स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत हाई पोटेंशियल रखते हो ग्रोथ का, उसको आप वेंचर कैपिटल बोलते हैं। इसके 4 की पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट से हमारा अर्ली स्टेज फंडिंग। अर्ली स्टेज फंडिंग यानी कि इंक्लूड सीड एंड स्टार्टअप फाइनेंसिंग। जब आप स्टार्टअप्स को फाइनेंस करते हो, बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे उसको फाइनेंस करते हो, तो दैट्स अर्ली स्टेज फंडिंग। नेक्स्ट से आपका एक्सपेंशन फाइनेंसिंग। एक्सपेंशन फाइनेंसिंग मतलब जब कंपनी एक ग्रोथ फेज के अंदर है, एक एक्सपेंशन फेज में है, तब आप उसको फाइनेंस कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़। VCs often provide managerial and technical expertise. इसमें आप मैनेजरियल और टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराते हो। देन हमारा एग्जिट स्ट्रैटेजी थ्रू IPO, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। आप इसको एग्जिट कैसे करते हो? वेंचर कैपिटल को IPOs के थ्रू, मर्जर्स के थ्रू आप उसको किसी कंपनी में मिला लेते हो अपनी, या फिर उसको अक्वायर कर लेते हो, एक्विजिशन कर लेते हो। नेक्स्ट है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि TVM क्या है? द कॉन्सेप्ट दैट मनी अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर आपके पास जो पैसे आज अवेलेबल है ना, उनकी वैल्यू उस पैसे से ज़्यादा है जो वही पैसा जब फ्यूचर में अवेलेबल होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी आप उस पैसे के थ्रू अर्निंग पोटेंशियल यानी कि आप अर्न कर सकते हो ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू अभी ज़्यादा है। इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कि अभी जो आपका फ्यूचर में आने वाला कैश फ्लो है उसकी अभी क्या वैल्यू है। सेकंड है इसमें
फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लो की या करंट कैश फ्लो की फ्यूचर में क्या वैल्यू है। डिस्काउंटिंग, कन्वर्टिंग फ्यूचर कैश फ्लोज टू प्रेजेंट वैल्यूज, आप फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। कंपाउंडिंग, आप प्रेजेंट कैश फ्लो को फ्यूचर कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा लेवरेज, यूज ऑफ बोरोड फंड्स टू इंक्रीज पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेवरेज में आप क्या करते हो, आपने जो बोरो किए हुए फंड्स हैं उनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि आपका आरओआई बढ़ सके, इसको आप लेवरेज बोलते हो। इसके 3 टाइप्स होते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज, इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन ऑपरेटिंग इनकम, फिक्स कॉस्ट का ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है उसको आप ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हो। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब यूज़ ऑफ डेट टू फाइनेंस असेट्स, आप डेट्स का यूज़ कर रहे हो अपने असेट्स को फाइनेंस करने के लिए, अपने असेट्स को खरीदने के लिए। कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज आपका ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज मिलकर कंबाइंड लेवरेज बनता है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, मेजर ऑफ हाउ रेवेन्यू ग्रोथ ट्रांसलेट्स इनटू ग्रोथ ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। इसमें आप ये मेजर करते हो कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है आपका, जो आपकी रेवेन्यू बढ़ रही है, वो किस तरीके से आपकी ऑपरेटिंग इनकम बन सकती है, ऑपरेटिंग इनकम की ग्रोथ बन सकती है। ये आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है। इसका की पॉइंट क्या होता है, हाई फिक्स कॉस्ट, जितना हाई फिक्स कॉस्ट होगा उतना ही ज़्यादा हायर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल लेवरेज, इसमें आप डेट का यूज़ करते हो अपने आरओई को बढ़ाने के लिए। इसका की पॉइंट क्या है, डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग से क्या होता